सफल लोग माने गए हैं अधिकांशतः वो ये या ये माने गए हैं? अधिकांशतः। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे लोग कभी सफल हो ही नहीं पाते हैं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा अधिकांशतः जब किसी सफल लोगों की संख्या आप गिनेंगे तो या तो उसमें ये आते हैं या फिर उसमें ये आते हैं। इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या कम है। रीजन है उसका, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो इस कैटेगरी के लोग हैं, ये हिडियस कैटेगरी के लोग हैं, इन हिडियस कैटेगरी के लोगों से हम लोग बैठना, बात करना, उनके संग आना जाना, घूमना, ये सब पसंद कम करते हैं। तो जब उन लोगों को एक सभ्य समाज के लोगों के बीच में रहने का मौका ही कम मिलेगा तो वो सफल कहाँ से हो पाएंगे? समझ रहे हैं ना? तो एक विचारधारा है कि इन लोगों को उतने मौके नहीं मिल पाते हैं जो इनको मिल जाते हैं या इनको मिल जाते हैं। अच्छा, इन लोगों को मौके बहुत जल्दी ही मिल जाते हैं, मतलब इन्हें मदद की आवश्यकता नहीं भी होगी ना, तब लोग आके कहेंगे मे आई हेल्प यू। समझ रहे हैं? और ये एवरेज लोग अपना जैसे जैसे काम चला लेते हैं, इन लोगों को मौके कम मिल पाते हैं। अच्छा, उसका दूसरा देखो, अगर मान लीजिए इस व्यक्ति को, या कैसे समझाऊं मैं आपको, ओलंपिक भी छोड़ो, मैं एक ऐसी बात समझाता हूँ जो आप लोगों के आसपास घूमती है ना। एक प्रोसेस होती है हमारे सभी धर्मों में, शादी। हिंदी की मात्रा छोटी कर दी, बढ़िया आएगी। मेरी हुई नहीं ना, इसलिए नॉलेज नहीं है। अब सही है, ये वाली ठीक है। इस प्रोसेस में चाहे ये व्यक्ति हो, इस प्रोसेस में चाहे ये हो, इस प्रोसेस में चाहे ये हो, सभी को अपने से बेहतर ही चाहिए होता है। कभी किसी ने ऐसा तो बोला नहीं कि मुझे कोई दूल्हा चाहिए बदसूरत सा, या मुझे दुल्हन चाहिए बदसूरत सी, ऐसा नहीं बोलते हैं। उनकी एक विचारधारा होती है, दूल्हा चाहिए दुल्हन चाहिए, सुंदर होना चाहिए। अब जब ये लोग सफल हो जाते हैं ना, सफल, और इनसे अपनी स्ट्रगल की लाइफ, जो टाइम पीरियड होता है जब ये लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं किसी काम को करने के लिए, तो स्ट्रगल के बीच में जो लोग इनसे ये कह जाते हैं कि तुम्हारी शकल झींगुर के जैसी है, या तुम ऐसे हो गए वैसे हो वगैरह वगैरह, सफल होने के बाद एक से एक सुंदर लोग आके इनके पास आके अपना अप्रोच करते हैं कि भाई आपसे बेहतर कोई नहीं। ये विचारधारा है, समझ रहे ना? तो हम कैसे हैं ऊपरी रूप से फर्क नहीं पड़ता, पर जिस दिन सफल हो जाते हैं, वो सफल होने के बाद व्हेन वी गेट सक्सेस, वो सारी हमारे ऐब खत्म हो जाते हैं। कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों ना सही, कैसा भी क्यों ना सही, बट व्हेन ही गेट सक्सेस, वो सारे उसके अंदर कमियां बुराइयां सब खत्म, फिर बस क्या दिखाई देता है? ये उसकी सक्सेस, सफलता। ठीक है, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हीडियस हैं कैसे हैं, अगर हम सक्सेसफुल हैं तो सब चीजें हमारे अंदर होंगी, और अनसक्सेसफुल हैं तो आप चाहे ये भी क्यों ना सही, कोई फायदा नहीं है उसका। समझ पा रहे हैं? तो सक्सेस इज द की ऑफ, मतलब की टू एवरीथिंग, ऐसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा